प्रातः क्लास चल रहा था 26/11/1968 मंगलवार को। तीसरे पेज के एकदम मध्य आदि में बात चल रही थी। मुख्य बात है अपन को आत्मा समझने की, और साथ में मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी। अगर बीच में कुछ भी इम्प्योरिटी में जाते हो तो फिर वो मेहनत जो करते हो और यूं जो एक दफा भूल करने से उनका 1 गुना ही वो दंड मिल जाता था। वो तो भक्ति मार्ग की बात है। अभी वो बाबा का बनने के बाद फिर तो वो नाम बदनाम हो जाता है ना। तो देखो गाया भी जाता है, सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। अथवा कोई भी उल्टा सुल्टा काम करने वाला वो ठौर नहीं पाएंगे। जो कर्मेंद्रियों से कुछ भी उलट काम करेंगे। अब तो भक्ति मार्ग में साधु संत महात्मा ऐसे ही कह देते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास कौन सा ठौर है? अपना ही घर घाट छोड़ के आते हैं। ठौर की बात तो यहाँ की है जहाँ नंबरवार अनेक कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, सो देवता बनते हैं। तो ऊंच कुरी के ब्राह्मण सो सूर्यवंशी देवता घराने में ठौर नहीं मिलेगा। अभी देखो कितनी अच्छी समझानी है कि अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे और पवित्र नहीं रहेंगे तो और फिर आप पवित्र बन जाएंगे या कोई भी बात में, तो उसका दंड तो 100 गुना पड़ेगा। जैसे ये भी विवेक कहते हैं कि बरोबर हम जो भूल करते हैं वह हम याद नहीं कर सकते हैं तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। वो तो ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ के लिए टाइम लगता है। तो ये तुम बच्चों को टाइम मिला हुआ है और मैं आता ही हूँ, और उसके लिए टाइम भी पूरा कोई पूछते हैं तो उस टाइम की क्या साबिती है? तो तुमको साबिती भी दे सकते हैं। तुम भी दे सकते हो कि जिस तन के हम बच्चे कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो मनुष्य हैं ना। और जिसके बच्चे हैं बाप के, प्रजापिता ब्रह्मा के, तो वो भी मनुष्य हैं। मनुष्य का नाम है और शिव बाबा का कोई मनुष्य का या देवता का नाम तो है ही नहीं। वो तो न मनुष्य बनता है न देवता बनता है, वो तो सुप्रीम आत्मा है, ऐसे उसको कहेंगे। फिर सुप्रीम होने के कारण उनको परमात्मा कहा जाता है। तो वो तो आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो नीचे ऊपर तो होते ही नहीं है। न पतित होते हैं न पावन होते हैं। तो वो बैठ करके समझाते हैं
बहुत अच्छी तरह से बच्चों को कि मुझे याद करने से तुम्हारी ये जो पाप हैं जन्म जन्मांतर के और ऐसे जन्म के भी वो सब कट जाएंगे। अगर बीच में कुछ पाप करेगा तो वो पाप 100 गुना बन जाएगा और उससे फिर क्या होगा, तुम्हारा पद कमती हो जाएगा। अब ये तो बच्चे समझते हैं, खुद ही अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि कोई जानवर बुद्धि तो नहीं है, फिर भी बुद्धि तो मनुष्यों की है और मनुष्य बुद्धि को ही बैठ करके बाप समझाते हैं। कोई जानवरों के लिए तो नहीं समझाते हैं कि तुम सतो प्रधान थे और अभी तुम तमो प्रधान बने हो, अभी सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तो ये सब बात तो मनुष्यों को बैठ करके समझाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो अभी जानवर से भी बदतर हो चुकी है। अभी उनको फिर समझाने के लिए, क्योंकि जानवरों को भी तो देते हैं ना, कहते हैं तुम गधे हो, तुम तो ऊंट हो, तुम मकाना हाथी हो, बंदर हो, तुम तो कुत्ते हो। ये सभी बहुत बच्चे हैं, उनमें चाहे साहूकार हो, गरीब हो, कोई भी हो, ये उनके मुख से ये गालियां निकलती जरूर है। क्योंकि जो जैसे हैं वो वैसे एक दो को कह देते हैं, पर समझ में नहीं आते। वो समझते हैं ये हंसी कुड़ी कोई कहते हैं, पर बाप आकर के समझाते हैं कि नहीं, लोग प्राय ऐसे ही हो गए हैं, बिल्कुल ही। कहाँ भी देखो इनकी लियाकत तो देखो, और मत्था टेकने वालों की और क्षमा मांगने वालों की, और फिर रहम मांगने वालों को भी तो देखो, है तो सही ना। तो ये भी बच्चों को वंडर ही लगते हैं, क्या हम ये थे और इतना नीचे गिरे हैं 84 जन्मों के अंदर, जो बिल्कुल ही चट्ट खाते में चले गए। तो देखो पतित और पावन का फर्क बाप दिखलाते हैं। देखो अब क्या हो गए, समझाते हैं, मीठे बच्चों देखो कैसा प्यार से समझाते हैं, तुम ये दैवी घराने के थे। अभी ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम सभी यही थे, जो तुम यहां भी कहते हैं कि हम तो सभी यही बनेंगे। बोलो, ये लक्ष्मी नारायण जैसे तो सब बन ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी चाल को भी तो देखो कि तुम बन सकते हो, औरों को भी तो देखो, तो कोई बन सकते हैं कभी भी? अगर ऐसे हो
तब तो कहेंगे कि फिर सभी फूलों का बगीचा। अगर ऐसे हो तो शिव बाबा को सिर्फ फूल चढ़ाते, गुलाब के फूल चढ़ाते बस। फिर तो कोई दूसरा का फूल है, और वो धतूरे का फूल कुछ भी नहीं चढ़ाते, सब एक जैसे बन जाते। धतूरे का फूल देखा है? कैसा होता है? कितना लंबे छेद वाला। तो बताया, शिव बाबा को सब तरह के फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि सब एक जैसे तो बनते नहीं है। पर यहां तो गाया जाता है कि फूल भी चढ़ाते हैं तो अक भी चढ़ाते हैं, अर्थात बाबा के बच्चे फूल भी बनते हैं तो अक भी बनते हैं। कांटे वाला फल भी चढ़ाते हैं, धतूरा। ये है वो पास और नापास की बातों की बात। ये दृष्टांत देने के लिए बातें हैं। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो बरोबर। और ये भी है, जरूर बनना है ऐसा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि ये बाप ने समझाया है और बच्चे भी समझते हैं कि ये तो पूरी राजधानी स्थापन होती है, इसमें तो सब तरह के चाहिए। और वो तो खुद ही समझते हैं कि ये जो पढ़ते हैं ये कोई राजाएं नहीं बनेंगे, कि ये कोई को आप समान बनाते ही नहीं है। ये तो जरूर समझते हैं कि हाँ, या तो ये साहूकार होगा, अब ये साहूकार बनेगा, वो तो बाप जाने। तो बच्चे तो अभी नहीं जान सकते हो, परंतु हाँ, आगे चल करके तो तुम बच्चे बहुत समझ जाएंगे कि ये फलाना कैसा बाप का मददगार है ना। मनसा वाचा कर्मणा, किस तरह का मददगार है? तो हर एक को अपना मनसा वाचा कर्मणा का पोता मिल तो होता ही है। तो वो तो करेंगे भाई, ये बाप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो कोई भी हैं, जो भी बच्चे जिन्होंने कल्प कल्प जो कुछ किया है वो ही तो करेंगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं रहेगा। परंतु वो करेंगे जबकि फिर बाप कर बैठ करके सावधान और पॉइंट्स भी देते रहते हैं, भाई ऐसा ऐसा करने से और ऐसे ऐसे याद करने से। याद करना है और कुछ ट्रांसफर करना है ना बच्चे? तो उसका भी तो दृष्टांत तो है बच्चों के आगे। और दृष्टांत तो एक ही रहते हैं, दो रहते हैं, और ये भी जानते हैं कि बरोबर बाप समझाते हैं। बच्चों, तुम जो मेरे अर्थ ज्ञान काल में भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते थे, अब कहते थे ईश्वर अर्थ देते थे पापियों को, समझा ना? पीछे ईश्वर का नाम रख दिया। कोई परमात्मा अर्थ है
और परमात्मा को जानते ही नहीं है कि आत्माओं में परम पाटधारी आत्मा कौन सी आत्मा है। ईश्वर को जानते ही नहीं, पर उनके अर्थ को वो जानते हैं कि ईश्वर तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। अब ये ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई नाम रूप वाला ऊंचे से ऊंचा है, ये तो कह ही नहीं सकेंगे कोई भी, क्योंकि चित्र भी सिर्फ साफ दिखलाते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत और वो निराकार है। फिर ऊंचे से ऊंचे साकार में अगर आवे और वो भी यहाँ ऊंचे से ऊंचा, क्योंकि उसकी पूजा भी तो यहाँ ही होती है ना। मेरी तो पूजा नहीं होती ना, न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो देखो, जिसे कहते हैं ऊंचे से ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचा तो इस दुनिया की ही बात है, ऊंचे से ऊंचे नीचे की नीच। तो ऊंचे से ऊंचे शिव की पूजा होती है, शिव माना ही कल्याणकारी, तो जरूर निराकार है। निराकारी स्टेज में है, उसको ही कहा जाता है। वो नीचे उनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो नीचे है। त्रिमूर्ति शिव के नीचे है ना, है। उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखो देवता कहा जाता है, कोई को भगवान नहीं कहा जाता है ना। कहते हैं परमात्माय नमः, उनको कहते हैं देवताएं नमः। कहते हैं ना शिव परमात्माय नमः। तो देखो परमात्मा तो बड़ा हुआ ना। यहां तो देखो मनुष्य होते हैं, देवताएं भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, परंतु गाते तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये तो वंडर है ना। देखो मुख से निकली एक बात, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कहा जा सकता है। चलो शंकर भी देवताय नमः, बाकी फिर शिव परमात्माय नमः, क्योंकि शिव तो निराकार का नाम है ना। तो देखो एक को जाके देखो, तब देवताओं को देवता कहा जाता है। तो मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेगा, उनको फिर परमात्माय नमः कैसे कहेंगे मनुष्यों को, है। वो तो चंचल मन वाले मनुष्य है ना। अब सब एक दो को परमात्माय नमः थोड़े ही किया जाता है, वो तो सिर्फ एक की बात है। और सारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। अगर कहें सर्वव्यापी है तो फिर एक दो को परमात्माय नमः कहे ना। ये तो अरे ये तो बिल्कुल है ही अज्ञान है, सर्वव्यापी का ज्ञान। ईश्वर को सर्वव्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान।
इसको इंसल्ट कहा जाता है और उसी को कहा जाता है ये जो गाया हुआ है, अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो राजा ही भी तो रही है ना यहाँ है। तो राजाओं की भी बुद्धि में अभी भी वो राजाएं नहीं हैं, कल तो थे ना। तो उनकी बुद्धि में भी तो ये गाया हुआ है ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ये बात उनकी बुद्धि में किसने डाला? ये मनुष्यों ने ही डाला। मनुष्यों ने कहाँ पढ़ा है? मनुष्यों ने गीता में पढ़ा हुआ है, गीता की टीका टिप्पणियों में पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं सारी टिप्पणियों में ये लिखा हुआ है गीता में, और कोई वेदों ग्रंथों शास्त्रों की बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। तो भगवान की गीता, वो तो जरूर भगवान को याद करते हैं ना बच्चे, और उसी को पतित पावन कहते हैं। क्योंकि सभी को पावन बनाना ये तो भगवान का ही काम है ना। कोई जगत गुरु मनुष्य थोड़े ही कहते हैं है कि हम तुम पतितों को पावन देवता बनावेंगे। और ये गुरु तो खुद तो पावन होते हैं ना बच्चे। तो ये तो नहीं कहेंगे देवताओं के मिसल पावन होते हैं, कहेंगे ऐसे पावन तो कोई होते ही नहीं है। अभी सभी पतित हैं, और क्यों पतित हैं वो भी बता दिया। सब विष्ठा से पैदा होते हैं, मूत पलीति से पैदा होते हैं। उसको विष्ठा कहो मूत कहो दोनों कहते हैं ना, भाड़ कहो, जो चाहिए सो कहो। सो भी तो यथार्थ बात है ना बच्चे। तो बाप फिर कहते हैं कि जब भी मेरे बनते हो, अमृत पीते हो, तो ये अमृत इसको कहा जाता है ना ज्ञान अमृत। मंथन करके अमृत निकाला जाता है। कोई कभी भी अंधश्रद्धा युक्त भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है ना। ज्ञान को समझ को अमृत कहा जाता है। तो फिर भक्ति को अमृत कहा जाता, ज्ञान तो नहीं कहा जाता, ज्ञान अमृत तो नहीं कहा जाता। ज्ञान तो नहीं हुआ ना। तो जब भक्ति है तो है ही सब भक्ति ही भक्ति। मनुष्य सब भक्ति में, और ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है, और उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता, और सारे जगत का गुरु, सारी सृष्टि का गुरु। तो अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि बाबा क्या करते हैं। वो ये जो भी तत्व हैं, इन जड़ तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ये ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है, और जड़ तत्वों को भी पवित्र बनना है जरूर। जड़त्वमयी बुद्धियों को भी पवित्र बनना है जरूर।
ये 5 तत्व देवताएं कहे जाते हैं ना। देवताएं तो चैतन्य ही होते, परंतु जड़ बुद्धि होते। तो निमित्त तो कोई चाहिए ना उन जड़ तत्वों का निमित्त। तो बाप निमित्त बनते हैं कि सर्व का सदगति दाता, सब तत्वों की सदगति। तो अभी ये समझावें कैसे? देखो कितने आते हैं। आगे जब आते थे इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, खोलने के लिए, तो उनको तारें दी जाती थी। वो पोप भी आते थे, तारें दी जाती थी। अभी जो उद्घाटन करते हैं उनको समझाने के लिए तारें की जाती हैं कि भाई इनको समझाओ कि हो बनहार विनाश के पहले अपने बाप का जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। ओम शांति।